हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास के अंदर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। देखिए आइए बोर्ड पर आइए स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर दो न्यूमेरिकल्स लिख दिए आप लोगों के लिए और मैं वन बाय वन करके इसको सोल्व करूंगा। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहला न्यूमेरिकल मैं आपको लैंग्वेज पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। इसमें बोल रहा है कि एट ए डेप्थ ऑफ 1000 मीटर इन एन ओशियन व्हाट इज द गेज प्रेशर, और उसमें आगे दिया हुआ है ब्रैकेट में द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज 1.03 10 टू पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू को दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोबारा बोलता हूँ स्टूडेंट, दोबारा देखिए। एट ए डेप्थ ऑफ 1000 मीटर इन एन ओशियन व्हाट इज द गेज प्रेशर। तो स्टूडेंट ये बोल रहा है कि समुद्र में यानी किसी भी ओशन में 1000 मीटर की गहराई पर गेज प्रेशर की वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट देखिए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए सबसे पहले गिवन डेटा आपको लिखना पड़ता है। तो देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पर गिवन डेटा। गिवन डेटा में देखिए सबसे पहले स्टूडेंट इसको एक बार डायग्राम से समझ लीजिए कि क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है एक्चुअली में। स्टूडेंट मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए ये कोई ओशन है आपका, मान लीजिए स्टूडेंट ये कोई ओशन है और बोल रहा है कि ये इससे इसकी सरफेस से, मान लीजिए स्टूडेंट जो ये ओशियन है इसकी सरफेस, मान लीजिए ये इसकी सरफेस है, तो यहाँ से 1000 मीटर नीचे, तो मान लीजिए स्टूडेंट बहुत बड़ा समुद्र है, तो इस मान लीजिए यहाँ पर इसका ऑलमोस्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका मैं मान लेता हूँ कि 1000 मीटर की डेप्थ है। तो स्टूडेंट हमें पूछा है कि इस 1000 मीटर की गहराई पर, मतलब इस पॉइंट पर 1000 समुद्र के 1000 नीचे मीटर, 1000 मीटर नीचे गेज प्रेशर की वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट देखिए इसमें सिर्फ गेज प्रेशर की वैल्यू पूछी गई हमसे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए गिवन डेटा लिख लीजिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखिए बोला है डेप्थ ऑफ ओशियन 1000 मीटर, मतलब हमें डेप्थ मतलब हाइट दे रखी है जो कितनी है 1000 मीटर है। इसके अलावा स्टूडेंट देखिए सी वाटर की डेंसिटी भी हमें दे रखी है कि सी वाटर की डेंसिटी कितनी है 1.03 इंटू 10 टू पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये भी आपको मतलब डेंसिटी भी दे रखी है लिक्विड की। इसके अलावा जी की वैल्यू भी आपको गिवन है स्टूडेंट, और आपको पूछा क्या है गेज प्रेशर। तो स्टूडेंट देखिए मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि गेज प्रेशर निकालने के लिए आप क्या करते हैं। गेज प्रेशर निकालने का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट PG इज इक्वल टू रो GH। देखिए स्टूडेंट इस न्यूमेरिकल में सिर्फ गेज प्रेशर की वैल्यू पूछी गई है, एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू नहीं पूछी गई है, तो इसलिए मैंने सिर्फ क्या लिखा है रो GH। तो देखिए स्टूडेंट वैल्यू पुट करिए। डेंसिटी बताइए स्टूडेंट कितनी है। रो की वैल्यू आपको दे रखी है 1.03 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू स्टूडेंट जी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 10 दे रखी है, और स्टूडेंट एच कितना है आपका, हाइट जो आपको बता रखी है वो 1000 में है। ठीक है स्टूडेंट 1000। और एक चीज और याद रखिए स्टूडेंट, सारे के सारे डेटा आपके SI में होने चाहिए। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाइट मेरी मीटर में है, डेंसिटी मेरी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में है, और जी की वैल्यू मेरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। इसका मतलब मेरी सारी वैल्यूज ठीक है। और स्टूडेंट देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 1.03। और देखिए स्टूडेंट पावर्स को मैं कैलकुलेट कर लीजिए। 3 पावर ये हो गई है और एक ये हो गई है 4 और 3 ये, तो स्टूडेंट टोटल पावर्स कितनी हो जाएंगी आपकी 7। तो ये आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, गेज प्रेशर 1.03 इंटू 10 टू पावर 7 पास्कल। बहुत इजी न्यूमेरिकल था स्टूडेंट, इजीली आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, बड़ा इजी है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं, मैं आप लोगों के लिए रफ कर रहा हूं उसको। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट पर चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कह रहा है द प्रेशर ऑफ लिक्विड ऑफ डेंसिटी। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखिए आप गिवन लिखते चले जाइए। हमें डेंसिटी बता रखी है, मतलब हमें रो गिवन है। कितना है स्टूडेंट, रो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और इसके अलावा स्टूडेंट आगे बोला है, मैं दोबारा एक बार न्यूमेरिकल को कंप्लीट कर देता हूं एक बार। द प्रेशर ऑफ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट ए डेप्थ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू पावर 5 पास्कल एंड जी इज इक्वल टू 10। तो स्टूडेंट देखिए क्या कह रहा है इस न्यूमेरिकल में। इस न्यूमेरिकल में ये कह रहा है कि कोई एक लिक्विड आपको दिया हुआ है, और वो लिक्विड कितनी डेंसिटी वाला है स्टूडेंट, वो लिक्विड आपका दिया हुआ है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाला। तो स्टूडेंट एक चीज आप याद रखिए, अगर आपको डेंसिटी दे रखी है और वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है, तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो डेंसिटी होती है वो किसकी होती है स्टूडेंट, वो डेंसिटी आपकी वाटर की होती है। इसका मतलब हमें जो डेंसिटी दे रखी है वो किसकी दे रखी है, वाटर की दे रखी है। आप पिछले प्रीवियस वीडियो में डेंसिटी को देख सकते हैं, उसमें मैंने बता रखा है कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो डेंसिटी होती है वो किसकी होती है, वाटर की होती है। इसका मतलब हमें पता लग चुका है कि जो लिक्विड हमारे पास है वो क्या है आपके पास, वो वाटर है। तो हमें डेंसिटी दे रखी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
और पूछा है उस वाटर से यानी उस वाटर की सरफेस से यानी उस लिक्विड की सरफेस से जो कि 1 ग्राम डेंसिटी वाला है उसकी सरफेस से 2 सेंटीमीटर नीचे, मतलब हमें हाइट भी दे रखी है 2 सेंटीमीटर, कितना प्रेशर होगा। तो स्टूडेंट देखिए ये भी कुछ इस तरीके का न्यूमेरिकल है। मान लीजिए कि ये वो लिक्विड है और इस लिक्विड की डेंसिटी आपको कितनी दे रखी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और यहां से स्टूडेंट पूछा है 2 सेंटीमीटर नीचे यानी 2 सेंटीमीटर बिलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू पूछी गई है। तो एक चीज आप याद रखिए, जब आप यहाँ पर स्पेशली अगर मेंशन होता गेज प्रेशर तब तो आप रो जी एच कैलकुलेट कर लेते, लेकिन स्टूडेंट देखिए यहाँ पर ओवरऑल प्रेशर पूछा गया है, मतलब सिर्फ प्रेशर बोला गया है। तो अब यहाँ पर किसको कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, आप देखिए यहाँ पर गेज प्रेशर भी कैलकुलेट करेंगे, प्लस स्टूडेंट एक चीज याद रखिए कि ये अगर वाटर है तो इसके ऊपर आपका एटमॉस्फेयर भी क्या लगाएगा, कुछ प्रेशर लगाएगा। तो इसका मतलब आपको एटमॉस्फेयर प्लस गेज प्रेशर दोनों को निकालकर ऐड करना है। इसका मतलब आपको एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू क्या करनी है स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करनी है। तो आप क्या करेंगे इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू निकालेंगे। और एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है स्टूडेंट आपका, मैंने बताया आपको, एब्सोल्यूट प्रेशर आपका होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। तो स्टूडेंट देखिए पहले सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं। तो डेंसिटी आपको कितनी दे रखी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, हाइट आपको दे रखी है यानी डेप्थ आपको दे रखी है 2 सेंटीमीटर। इसके अलावा स्टूडेंट और आपको क्या दे रखा है, इसके अलावा स्टूडेंट आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर PATM भी गिवन है, देख सकते हैं कितना है 1 × 10⁵, मतलब इसको 10⁵ ही लिख लेता हूँ पास्कल, और G की वैल्यू भी आपको गिवन है। तो स्टूडेंट देखिए एब्सोल्यूट प्रेशर आपको कैलकुलेट करना है। एब्सोल्यूट प्रेशर आप कैलकुलेट करें उससे पहले की याद रखिए स्टूडेंट, इसमें आप देखिए सबसे पहले डेटा को आप किसमें कन्वर्ट कर लें, SI में कन्वर्ट कर लीजिए। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को अगर मैं SI में लिखूं तो स्टूडेंट ये हो जाता है आपका 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आप देख सकते हैं वाटर की डेंसिटी SI में 1000 होती है। इसके अलावा हाइट सेंटीमीटर में है तो इसको भी आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 100 से डिवाइड कर दीजिए तो ये मीटर में आ जाएगा। अब आप इसीलिए क्या कर सकते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू निकाल सकते हैं, और एब्सोल्यूट प्रेशर आपका होता है स्टूडेंट PATM यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस आपका गेज प्रेशर। तो स्टूडेंट देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है 10⁵, प्लस गेज प्रेशर का फॉर्मूला स्टूडेंट आपका होता है रो इंटू जी इंटू एच। आप देखिए सारी वैल्यू को गिवन है 10⁵ एज इट इज रखिए। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड स्टूडेंट 1000 इंटू जी की वैल्यू को 10 गिवन है। इसके अलावा स्टूडेंट हाइट आपको दे रखी है 2 सेंटीमीटर, मतलब 2/100 मीटर। तो देखिए स्टूडेंट जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए। तो ये आपके पास स्टूडेंट कितना आ जाएगा 10⁵ प्लस क्या आपका हो जाएगा 2 × 100 आप करेंगे तो आ जाएगा आपका ऑलमोस्ट 200। तो स्टूडेंट आप इसको जोड़ लीजिए, जब इसको आप ऐड करेंगे तो स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका 1 लाख, एक जीरो लगाइए प्लस 200। तो स्टूडेंट आप इसको सोल्व कर लीजिए। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास स्टूडेंट आ जाएगा आपका, और जब आप इसको पॉइंट्स में फाइनल आंसर देना चाहते हैं तो आप इसको आंसर दे सकते हैं ऑलमोस्ट 1.002 × 10⁵ पास्कल। तो स्टूडेंट देखिए इतना टोटल प्रेशर इस पॉइंट पर आपका लग रहा होगा, मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 1.002 × 10⁵। देखिए एक बार फिर से बता देता हूँ, सबसे पहले आपको क्या बोला गया था इस न्यूमेरिकल के अंदर आपको बोला गया था एक लिक्विड जो कि 1 ग्राम डेंसिटी वाला है उसकी सरफेस से 2 सेंटीमीटर नीचे प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी। तो स्टूडेंट देखिए जब उसको आपको स्पेशली किसी न्यूमेरिकल में ये नहीं बोला गया कि गेज प्रेशर निकालना है, तब आप कंप्लीट एटमॉस्फेरिक एब्सोल्यूट प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। और एब्सोल्यूट प्रेशर निकालने के लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर दोनों को निकालकर ऐड कर देंगे, या आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आपको गिवन थी, मैंने उसको एज इट इज रखा, प्लस गेज प्रेशर का फॉर्मूला रो इंटू जी इंटू एच होता है। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखी थी, जिसको मैंने SI में कन्वर्ट कर लिया 1000, ये मैंने आपको बता रखा है किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। डेप्थ यानी हाइट आपको दे रखी थी 2 सेंटीमीटर, जो कि मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, जो वो मेरे पास रो, और इसके अलावा मेरे को जी की वैल्यू भी गिवन थी। तो उसमें देखिए सारी वैल्यू जो मैंने रखा है इसको सोल्व किया तो मेरे पास फाइनल आंसर कितना आएगा इसका 1.002 × 10⁵ पास्कल। थैंक यू स्टूडेंट्स।